बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको दोनों फाइंड आउट करनी है, एंड नॉर्मल दोनों आपको फाइंड आउट करनी है। टू द कर्व दिस, ये कर्व है y is equal to x plus 1 over x. At the point x is equal to 2. इसमें बिल्कुल ऐसे ही सवाल हमने प्रीवियस सेगमेंट में भी किया है सॉल्व, लेकिन प्रीवियस सेगमेंट में सिर्फ टेंजेंट का स्लोप मालूम करना सीखा था। अब यहाँ पे नॉर्मल भी है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर आपने प्रीवियस सेगमेंट जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया, अगर वो आपने नहीं देखा है, नहीं समझा, तो पहले उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसका ताल्लुक उसी सेगमेंट से है। देखिएगा, हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, स्लोप नहीं पूछा है, ठीक है, इक्वेशन पूछा है। तो आपको पहले पॉइंट कंफर्म है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। सिर्फ स्लोप पूछता तो पॉइंट निकालना जरूरी नहीं था। तो पहले हम पॉइंट निकाल लें। हियर x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, x इज 2 प्लस 1 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो पॉइंट हो गया 2,5/2, ठीक, ये लाजमन चाहिए। अब स्लोप निकालने के लिए नाउ फॉर m, अब स्लोप निकाल रहे हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई कीजिए और इसको जरा इस तरीके से लिखिए, x को ऊपर ले जाइए, दिस इज -1। ये हो गया dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव, ये इससे मल्टीप्लाई, -1 पावर 1 कम हो गया, -2, सही। तो ये हो गया dy ओवर dx 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, करेक्ट। इस पॉइंट पे ले लीजिए जो पॉइंट आपने निकाला है, dy ओवर dx 2,5/2, तो 1 माइनस x की जगह 2 का स्क्वायर, ये आ गया स्लोप। आप टेंजेंट के स्लोप को m1 कहिए, सिर्फ m भी कह सकते हैं, बेहतर है यहां पर आप m1 कहिए। 1 माइनस 1/4, तो m1 हो जाएगा 3/4, जब इसमें से ये माइनस किया। नाउ स्टूडेंट्स, जब एक पॉइंट गिवन हो, जब एक पॉइंट गिवन हो और ये स्लोप गिवन हो और फिर आपको इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। स्लोप को m1 बोला है तो इसको m1 कर दीजिएगा, राइट। m1 तो ये स्लोप है और x1 y1 ये पॉइंट है, और ये x y इक्वेशंस के अंदर एज इट इज मौजूद होंगी। तो m1 की जगह 3/4, y माइनस y1 इज 5/2 ओवर x माइनस x1 इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x माइनस 2 4 y माइनस 5/2 ब्रैकेट ओपन
3x माइनस 6, 4y माइनस, मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल 2, ये हो गया 10, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आएगा। बस सबको एक तरफ ले जाइए। 3x 4y को इधर लेकर गए, 4y माइनस 10 इधर लेकर गए, माइनस 6 प्लस 10 प्लस 4। ये है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ये है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, राइट। ओके, अब जरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इस क्वेश्चन में टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी गई थी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्टूडेंट याद रखिएगा, जब दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जब दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1। तो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मतलब ये नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर है। टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एक लाइन है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को छूकर गुजरती है, नॉर्मल एक लाइन है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब है टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो m1 जो टेंजेंट का स्लोप है 3/4, m2 -1, 4 इधर गया, -4, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दिस इज m2। अगेन नॉर्मल की इक्वेशंस के लिए फिर यही फॉर्मूला यूज कीजिए। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन स्लोप का नाम क्या है? m2, तो इसको m2 कीजिए। -4/3, y minus y1, again y1, y1 is 5/2 over x minus x1, x1 is 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हुआ x minus 2 से और -3 मल्टीप्लाई हुआ y minus 5/2 से, ब्रैकेट ओपन, 4x minus 8 minus 3y माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ 15/2, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। जब किसी वेब फ्रैक्शन, चले कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, सिर्फ इसका एलसीएम ले लीजिए, -6y प्लस 15, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 8x minus 16 minus 6y प्लस 15, सबको एक तरफ ले आइए, 8x प्लस 6y, 15 इधर माइनस का, -16 -15, -16, 15 इधर गया, -15, तो दिस इज 30 हुआ, इक्वल टू 0। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो स्टूडेंट ये था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आपसे फाइंड आउट करने के लिए की गई, वो हमने डिटरमाइन की, राइट। चले इसी सेगमेंट में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ताकि फिर हम इसको अरेंज करके दूसरा क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 में क्या है? ओहो, गिवन दैट द कर्व दिस एंड दिस, दो कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x minus 3 होल स्क्वायर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान थीटा निकालना है, ठीक। स्टूडेंट्स एक बात तो याद रखिएगा, जब भी दो कर्व
के दरमियान एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि दोनों कर्व पर एक एक टेंजेंट लाइन है और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर जो एंगल बन रहा है बिटवीन देम वो आपको फाइंड आउट करनी है। टू कर्व्स, टू टेंजेंट लाइंस, वो टेंजेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर बनने वाली लाइन। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लीजिए। पहले एक पॉइंट निकाल लीजिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ये देखिएगा, इसे इक्वेशन 1 कहिए, इसे इक्वेशन 2 कहिए, दोनों को कंपेयर किया। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, 1 and 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, 6x उधर गया, दिस इज 9, x इज इक्वल टू 9/6, दिस इज 3/2। ये x की वैल्यू को 1 में पुट किया, पुट इन 1, पुट इन 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y 3/2, दिस इज 9/4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, x इज 3/2 एंड दिस इज 9/4। ठीक। अब इसमें प्रीवियस के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने कर्व से इक्वेशन फाइंड आउट की, सॉरी कर्व से स्लोप फाइंड आउट की। तब एक काम कीजिए, एक स्लोप इससे निकालिए, एक स्लोप इससे निकालिए। इक्वेशन 1 से जो स्लोप निकालेंगे उसको m1 बोलेंगे, कर्व 2 से जो इक्वेशन स्लोप निकालेंगे उसको m2 बोलेंगे। पहले m1 के लिए वर्किंग करते हैं, फॉर m1, फॉर m1 ये कर्व लिया, इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव 2x, सही है। इस पॉइंट पे लीजिए, dy/dx, इस पॉइंट पे लिया 3/2, 9/4, 2, तो x की जगह पुट किया 3/2, सिर्फ x ही है, कैंसिल, दिस इज स्लोप m1, दिस इज 3, ये m1 आ गया। इसी तरह m2 फाइंड आउट कीजिए, फॉर m2 y इज इक्वल टू x माइनस 3 दिस स्क्वायर dy/dx, ये चले इस तरह आसान कर देते हैं। वैसे तो अब आपने डेरिवेटिव इतना कर लिया है कि ये सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। y इज इक्वल टू, फॉर्मूले से पहले खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, डेरिवेटिव लिया, दिस इज 2x माइनस 6, इसका डेरिवेटिव 0, dy/dx इस पॉइंट पे लिया, पॉइंट इज दिस 3/2, दिस इज 9/4, 2, x की जगह 3/2 माइनस 6, ठीक है, कैंसिल, दिस इज m2, 3 माइनस 6, दिस इज माइनस 3, ये दूसरा स्लोप आ गया। सही है स्टूडेंट। अब याद रखिएगा एक नया फॉर्मूला, इफ यू हैव टू लाइंस एंड यू हैव टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन देम, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा, वो आगे भी आएगा, आगे भी इस्तेमाल करेंगे। और वो फॉर्मूला ये है, फॉर थीटा, थीटा इज इक्वल टू, या tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, सही है। अब क्या कीजिएगा, m1 m2 निकाल लिया आपने, वो यहां पुट कीजिएगा,
सॉल्व करके पहले टेन थीटा निकाल लीजिएगा, वो तो निकाल लेंगे आप लोग, आसान है। और उसके बाद टेन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दिस बिकम टेन इनवर्स दिस, और ये कैलकुलेटर यूज करके फिर ये थीटा निकाल लीजिएगा। तो ये आपका आंसर होगा। फिलहाल चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की, पर ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और आप ये इक्वेशन डेटा वैल्यू पुट करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज के जरिए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम लाइव सेशन में फिर उसको हम डिस्कस कर सकें। कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।